हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डिस्ट्री। मैं हूँ राजेश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर आज अपना लेक्चर नंबर 4 शुरू है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने को करनी है प्रैक्टिस करे सिवा अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, है ना। तो जैसे ही अपन ने बुलियन अलजेब्रा के, लॉजिकल गेट्स की, कॉम्बिनेशनल सर्किट से कुछ क्वेश्चन जो है पहले 3 यूनिट में P1, P2 एंड P3 ऐसे 3 अपन ने लेक्चर्स देख लिए हैं, उसमें अपन ने देख लिए थे। ओके, लेकिन इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना काफ़ी नहीं है, अपने को और क्वेश्चन प्रैक्टिस लगेंगी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने एक नया तरीका लिया है कि अपन क्या करते हैं, गेट अपने को क्या चाहिए कि अपन जो कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करे वो क्या होना चाहिए, पेपर के लेवल के हिसाब से होना चाहिए। मीन्स आपको ये समझ में आना चाहिए कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, गेट एग्जामिनेशन के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। अब गेट आपको सभी को पता है इंजीनियरिंग वालों को भी होती है, और इंजीनियरिंग में भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने सिलेबस से कलेक्टेड जो इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पेपर मैंने देखे थे PYQs में, क्योंकि देखो अपने को प्रैक्टिस करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो एग्जाम में कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये अपने को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझेगा, और जितने अपन ने क्वेश्चन अभी तक किए हैं उतने काफ़ी नहीं है। तो ज़्यादा क्वेश्चन के लिए अपने को ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी हो गया है। तो अपन आज करेंगे 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन में आपको और भी समझ में आ जाएगा कि लेवल कैसी होती है, एग्जाम की लेवल कैसी होती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर सभी पेपर जो है वो लिखे हुए हैं कि कौन से पेपर में आया हुआ है। तो गेट ECE 1999 में क्वेश्चन आ चुका है, और इसमें क्या है कि द लॉजिकल एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू a प्लस a बार b इज इक्विवेलेंट टू। अब आपको क्या बोला है कि इसका इक्विवेलेंट कौन सा लॉजिकल एक्सप्रेशन है इन चारों में से। अब आपको पता है a प्लस a बार b है, तो इसको आप क्या लगा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हो। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस a बार हो जाएगा, और उसके बाद में होगा a प्लस b। अब a प्लस a बार क्या होता है, आपका 1 होता है। तो 1 इंटू a प्लस b, और 1 इंटू कोई भी वेरिएबल वही वेरिएबल। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, a प्लस b। तो ऑप्शन नंबर D इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया, क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ चुका है गेट 2005 में, ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें क्या बोला है कि आपको बुलियन एक्सप्रेशन देखना है फ्रॉम द ट्रूथ टेबल के हिसाब से। ओके, अब ट्रूथ टेबल में आपको दिया है A, B, C आर द वेरिएबल्स, और Y जो है वो क्या है, आपका आउटपुट। तो Y इक्वल्स टू आपको क्या है, ये फाइंड आउट करना है। ओके, और दिस आर द ऑप्शंस, ऑप्शन आपके सामने है। अब मैंने यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर 0 भी होता है और 1 भी होता है आउटपुट में। तो जो कम है वो लो। तो यहाँ पर क्या है, 1 2 टाइम है, मीन्स अपन क्या ले लेंगे, अपना सॉफ्ट फॉर्म। सॉफ्ट फॉर्म मीन्स अपना सम ऑफ प्रोडक्ट वाला फॉर्म। ओके, तो इसके लिए आपके पास सॉफ्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, a बार b c, फिर क्या होगा प्लस, इसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास a b c बार। क्लियर है। अब ऐसा कुछ आपको इधर ऑप्शंस में दिख रहा है क्या, यहाँ पर आपको ऑप्शंस में नहीं दिख रहा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, और उससे चेकआउट करना पड़ेगा कि आपको इस टाइप का कुछ तो भी मिलता है कि नहीं मिलता है। ओके, तो अपन क्या करते हैं, पहले फर्स्ट जो है वो अपन सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर A अगर सॉल्व करने जाओ तो क्या हो जाएगा, B इन ब्रैकेट क्या है a प्लस c, और यहाँ पर क्या है आपके पास a बार प्लस c बार। ओके, तो इसको सॉल्व करो, तो b को कर दो इधर मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा ab प्लस bc। ओके, देन ये सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a बार प्लस c बार। अब क्या करना है, इसको अपन इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ए बी को अपन पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी ए बार प्लस ए बी सी बार। ओके, देन अपन बी सी को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस ए बार बी सी प्लस बी सी सी बार। ओके, अब देखो यहाँ पर जो है आपको ये दिख रहा है क्या, ए बार इंटू ए है, सी इंटू सी बार है, ए बार इंटू ए और सी इंटू सी बार क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये टर्म चले जाएगी और ये भी टर्म क्या हो जाएगी, चले जाएगी। तो आपके पास जो आंसर है वो क्या मिलेगा, ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी। और ये चेक कर लो मिला कि नहीं, ये ऑप्शन मिला, मीन्स अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट है। अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट नहीं होता था तो आपको सेकंड सॉल्व करना पड़ता था, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, और फिर चेकआउट करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर A जो है वो यहाँ पर आपको राइट मिल गया है, तो आपको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। अब जाएंगे अपन क्वेश्चन नंबर
3 पर। ओके, तो आपके पास क्या पूछा है कि बुलियन फंक्शन दिया हुआ है, एक आपके पास क्या है, बुलियन फंक्शन दिया हुआ है, और आपको ये बताना है कि यहाँ पर 2 इनपुट नैंड गेट्स कितने लगने वाले हैं, मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट कितने लगेंगे। अब अपने को पता है, इजी भी क्वेश्चन है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है। आपको पता है कि नैंड गेट अगर होता है तो नैंड गेट के लिए आपको कौन सा फॉर्म चाहिए, आपका सॉफ्ट फॉर्म। ओके, और सॉफ्ट फॉर्म ही है y इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी, ये क्या है, आपका सॉफ्ट फॉर्म है, तो आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। अब इसको क्या करो, आप इजीली ड्रॉ कर लो, क्या हो जाएगा, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, यहाँ पर हो गया मेरा एंड गेट। ओके, यहाँ पर हो गया मेरा सी, यहाँ पर हो गया मेरा डी, और यहाँ पर हो गया मेरा एंड गेट। तो ये मुझे मिल गया ए बी, ये हो गया मेरा सी डी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा एक और गेट। तो और गेट के बाद में जो y है वो मुझे मिल गया ए बी प्लस सी डी। अब इसको मुझे क्या करना है, नैंड गेट से कन्वर्ट करना है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि नैंड मीन्स नैंड करना है तो एंड के सामने बफर लगाओगे, क्या लगाओगे, एंड के सामने बफर या फिर बबल बोल लो। ओके, और के लास्ट में। ओके, यहाँ पर अपन ने लगा दिया। अब देखो ये जो एक्स्ट्रा बफर है ये एक में एक से कैंसिल हो रहा है, मीन्स अपने को और एडजस्टमेंट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। मीन्स दिस इज योर फर्स्ट नैंड गेट, दिस इज योर सेकेंड नैंड गेट, दिस इज योर थर्ड नैंड गेट। तो आपको कितने नैंड गेट्स लगे, 3 नैंड गेट्स लगे। मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स कितने लगे आपको, 3 लगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो सब जो चीजें हैं वो मैंने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ाई है उस पे से ही लिया है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर डाला हुआ नहीं है। जो अपने मिशन मंजिल लेक्चर सीरीज शुरू है, आई थिंक 22 लेक्चर्स हो चुके हैं उसके, तो उतने ही क्वेश्चंस मतलब उतने ही लेक्चर के ऊपर बेस जो है क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। और मोस्ट ऑफ ये लेक्चर में जो क्वेश्चन है वो लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 10 पर ही है। ओके, तो कोई यहाँ पर को प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली, कोई भी आपको प्रॉब्लम थ्योरी में नहीं आने वाली। ओके, तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो आपको ध्यान क्या देना है, आपके पास क्या है, फंक्शन है एफ जो कि है ए बी और सी वेरिएबल के लिए। ओके, डिफाइंड बाय द 3 बूलियन वेरिएबल्स ए बी एंड सी व्हेन एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ प्रोडक्ट। अब आपको क्या बोला है कि अगर इसको मैंने क्या किया, सम ऑफ प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया एसओपी में, तो एसओपी में अगर मैंने इसको एक्सप्रेस किया तो मुझे ये मिला, क्या मिला, ये मिला। ओके, वेयर ए बार बी बार और सी बार जो है वो ए बी और सी के कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो अगर मुझे एफ ऑफ जो आपका फंक्शन है वो आपको सॉफ्ट फॉर्म में ये मिल रहा है तो उसका ही पॉज फॉर्म जो है वो क्या होगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब अपन नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लेस नहीं है मुझे सॉल्व करने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और फिर आप चेकआउट कर लेना। ओके, अब देखो यहाँ पर जो है मेरे पास 3 वेरिएबल थे ए बी और सी, और आपका जो y सॉफ्ट फॉर्म जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस आपके पास था ए बी बार सी बार। तो आपको पता है कि सॉफ्ट फॉर्म में ये जो टर्म्स होती है, जहाँ जहाँ पर ये टर्म है वहाँ पर 1 होगा और पॉज फॉर्म में फिर 0 हो जाएंगे। तो ये टर्म्स देखो कहाँ कहाँ पर मिल रही है आपको, ए बार बी बार सी बार। देखो ए बार बी बार सी बार, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, 1 मिला। फिर क्या है आपके पास, ए बार बी सी बार, तो देखो ए बार बी सी बार मिला यहाँ पर 1। ओके, देन आपको क्या मिला, ए बी बार सी बार, मीन्स आपके पास है ए, अब ए तो है, बी बार है, फिर सी बार है ना, तो यहाँ पर होगा ए बी बार सी बार, मीन्स आपको यहाँ पर मिला 1। ओके, समझ में आया 1 कहाँ पर मिला। तो ये अपन किसके लिए यूज कर लिया अपन ने, सॉफ्ट फॉर्म के लिए। तो बाकी जो बचे हुए हैं वो किसके लिए अपन यूज करेंगे, जो मैं ब्लू से शो कर रही हूँ, पॉज फॉर्म के लिए। तो इन चारों के लिए मतलब 1 2 3 4 और 5, इन पांचों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y ऑफ पॉज निकालना पड़ेगा, और वही फिर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो y ऑफ पॉज जो है वो आपको क्या है, यहाँ पर देखो जब पॉज फॉर्म में लेते हैं तब 0 को आप बार नहीं लगाते हो, है ना, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बार। ओके, पॉज फॉर्म है, प्रोडक्ट ऑफ सम है। ओके, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। फिर आपके सेकंड इसके लिए क्या हो जाएगा, सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है पहले ही, है ना। फिर यहाँ पर आएगा आपका डॉट, फिर क्या हो जाएगा ए प्लस बी बार प्लस सी बार, 1 के लिए आप बार लगाते हो यहाँ पर। ओके, फिर क्या हो जाएगा डॉट, क्या हो जाएगा आपके पास
ए बार प्लस बी प्लस सी बार, ओके। देन होगा आपके पास फिर से डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी, किसके लिए, ये इसके लिए, ओके। और फिर क्या है, ए बी सी 1 1 है, तो फिर क्या हो जाएंगे यहाँ पर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ओके। तो ये हो जाएगा आपका पॉज फॉर्म के लिए। तो अब ये जो है वो राइट है कि नहीं आपको चेक करना है। तो अभी अपन जाते हैं प्रीवियस पेज पर और चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है, ओके। सो देखो ये जो ऑप्शन है वो कौन सा राइट आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, देखो ए बी सी बार ये राइट है, फिर क्या है ए बी बार सी बार राइट है, फिर ए बार बी सी, मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है आपका यहाँ पर राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया, थोड़ा सा हटके प्रॉब्लम था और कुछ भी यहाँ पर नहीं था। लेवल समझ में आ रही है क्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने मेरे अभी तक की थ्योरी देख ली होगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं जाएगी। और फर्स्ट 3 जो लेक्चर्स है वो भी आप देख सकते हो, उसमें भी अपन ने गेट IIT JAM के क्वेश्चन सॉल्व करके लिए हैं। और अभी यहाँ पर क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए, अभी अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस देखना है। अब देखो गेट 1999 में आ चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या बोला है कि बाइनरी हाफ सबट्रैक्टर हैविंग 2 इनपुट्स ए और बी, आपके पास एक हाफ सबट्रैक्टर है जिसके इनपुट्स क्या है आपके पास ए और बी है। आपको पता है कि हाफ सबट्रैक्टर जो होता है उसमें 2 इनपुट्स होते हैं और 2 आउटपुट्स होते हैं, ये आपको पता है। अब 2 इनपुट्स अगर ए और बी आपके पास इनपुट है तो आपके पास जो आउटपुट होंगे वो आपके पास यहाँ पर क्या दिए वाला है डी माइनस को ही अपन वाई डिफरेंस बोलते हैं, डी माइनस को अपन क्या बोलते हैं वाई डिफरेंस। और यहाँ पर क्या दिया है एक्स बोरो, अब एक्स बोरो को ही आपने क्या बोला था वाई बोरो बोला था जब मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, है ना। तो ये जो है वो मैंने आपको बोला था कि गेट जैसे एग्जाम्स में ना ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन आया कि डी माइनस और एक्स बोरो के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो आप वाई बोरो के लिए जो आपका एक्सप्रेशन था वो क्या था ए बार बी था, और वाई डिफरेंस के लिए आपका जो एक्सप्रेशन था वो क्या था ए एक्सोर बी था। अब वाई बोरो मीन्स यहाँ के लिए आपका हो गया एक्स बोरो, और यहाँ पर वाई डिफरेंस मीन्स हो गया आपका डी माइनस। तो देखो डी माइनस जो है वो ए एक्सोर बी है। ए एक्सोर बी को आप कैसे लिख सकते हो ए बार बी प्लस ए बी बार, ऐसे लिख सकते हो। तो देखो कहाँ पर आपका ये जो है वो राइट मिल रहा है, ए बार बी जो है वो एक्स की वैल्यू यहाँ पर राइट मिल रही है, ओके। और फिर आपको देखना है डी की वैल्यू ए बार बी प्लस ए बी बार, ओके। ये भी आपको राइट मिल रही है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ओके। डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली ये सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला कहाँ से आया ये अगर आपको देखना है तो आप जाकर मेरा सबट्रैक्टर वाला, हाफ सबट्रैक्टर और हाफ एडर वाला वीडियो आप देख सकते हो, आपको मिल जाएगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 1988 में आ चुका है। इसमें आपको क्या दिया है कि फॉर द सर्किट शोन बिलो द आउटपुट एफ इज गिवन बाय, आपको आउटपुट जो है वो निकालना है। अब यहाँ पर सर्किट जो है वो निकाले वाला नहीं है, तो मैं आपके लिए यहाँ पर जो सर्किट है वो ड्रॉ कर देती हूँ। तो आपके पास जो सर्किट है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, एक्सोर गेट से बना हुआ है। तो दिस इज योर फर्स्ट एक्सोर गेट, ओके। फिर उसी को आपको ऐसे सेकंड एक्सोर गेट लगाना है और फिर बाद में आपको और एक एक्सोर गेट लगाना है। 3 एक्सोर गेट से बना हुआ आपका है और आपको यहाँ पर एफ दिया है। तो यहाँ पर जो आपके इनपुट है वो क्या है ओनली एक्स है, मीन्स यही एक्स जो है वो आपका यहाँ पर भी जा रहा है, ओके। देन आपका यही एक्स यहाँ पर जा रहा है और यही एक्स आपका यहाँ पर जा रहा है। तो अब मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सोर गेट, ये कौन सा गेट है दिस इज योर एक्स और गेट, जब मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ एक्सोर गेट पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके एक्सोर गेट में एक जो इनपुट है वो x है और दूसरा इनपुट भी यहाँ पर क्या है x है, मीन्स आपके पास सेम इनपुट है। क्या है इनपुट आर सेम। अगर इनपुट सेम होगा तो आपका जो कुछ भी आउटपुट है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके। तो देखो यहाँ पर x है, ये x है, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको 0 मिल रहा है, ओके। अब ये जो 0 है वो किसी दूसरे का इनपुट हुआ और ये जो x है वही यहाँ पर जा रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला 0 और x है। जब भी मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपके पास 0 और x होगा, 0 और x होगा और गेट लगा हुआ होगा तो आपको जो बाहर है वो मिलेगा x। यहाँ पर क्या मिलेगा x। ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने पढ़ा चुकी हूँ मैं, ओके, जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी। तो यहाँ पर मिलेगा आपको x और ये भी क्या हो गया आपका x, और ये x और x जो है वो क्या है सेम इनपुट है, इसलिए आपको f जो है आपका जो कुछ भी आउटपुट है वो क्या मिला आपको 0 मिला। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट
ऑप्शन। समझ में आया? यहाँ पर जो है अगर एक इनपुट 0 है और एक इनपुट वेरिएबल है तो आपको वेरिएबल मिलता है। वैसे ही आपको एक्सऑर गेट में और एक बात पता है कि अगर आपका एक वेरिएबल 1 है और एक वेरिएबल x है तो आपको यहाँ पर x बार मिलता है। ओके, वैसे ही ये प्रॉपर्टी थी। जब मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सऑर गेट पढ़ाया था तब मैंने आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया है कि द मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट्स NAND गेट इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ बुलियन एक्सप्रेशन। आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसको बोला गया है कि आपको क्या करना है, 2 इनपुट NAND गेट से इस बुलियन फंक्शन को मनाना है। तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर होगी। ओके, तो अब आपके पास z इक्वल्स टू क्या है, a b बार c है। ओके, अब यहाँ पर आपको ये z इक्वल्स टू मिला, तो अब यहाँ पर आपको देखो क्या है, 2 इनपुट्स NAND गेट बनाना है। क्या बनाना है आपको, 2 इनपुट NAND गेट। तो दिस इज योर a। अब ये जो है वो मेरा b जा रहा है। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, b बार चाहिए। तो b बार चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, बबल लगा दिया। मीन्स मेरा आप क्या हो गया, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, a b बार। ओके, फिर मेरा ये जो c है वो सीधा सीधा सामने आ रहा है और c को फिर यहाँ पर लग रहा है मेरा एक एंड गेट और मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, a b बार c मिल रहा है। मीन्स जो आपका z आउटपुट है वो यहाँ पर मिल रहा है। अब मुझे क्या बनाना है, NAND गेट से बनाना है। किससे बनाना है, NAND गेट से। अब NAND गेट में मैंने आपको बताया हुआ है कि NAND में एंड के सामने क्या लगता है, एक बबल लगता है। ओके, अब ये जो बबल है वो कहीं पर भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। अब ये जो बबल है वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा बबल यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। तो एक एक्स्ट्रा बबल मैंने यहाँ पर लगा दिया। मीन्स ये बबल जो है वो कैंसिल हो रहा है, ये बबल कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये बबल्स कैंसिल आउट होने के लिए मैंने एक्स्ट्रा बबल लगा दिए। तो अब देखो NAND गेट्स कितने हो गए मेरे पास, कितने NAND गेट्स हो गए, देखो दिस इज माई फर्स्ट NAND गेट। ओके, दिस इज माई सेकेंड NAND गेट। और मैंने आपको बताया कि बबल जो है वो एक नॉट गेट को शो करता है और एक नॉट गेट जो है वो एक NAND गेट को शो करता है। तो दिस इज योर थर्ड, फोर्थ और ये वाला भी आपको पकड़ना पड़ेगा, तो फिफ्थ। तो आपको हाउ मेनी NAND गेट्स यू रिक्वायर्ड फॉर z इक्वल्स टू a b बार c, आपको लगेंगे 5 NAND गेट्स। समझ में आया? गेट 1988 का ये क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, अगर आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा फास्ट आपको आंसर्स मिलने वाले हैं यहाँ पर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें आपको क्या बोला है कि द बुलियन फंक्शन a प्लस बी सी इज रिड्यूस फॉर्म ऑफ। आपको बताना है कि a प्लस बी सी जो है इसमें से किसका रिड्यूस फॉर्म है। ओके, अब देखो a प्लस बी सी है, इसको आप क्या लगा सकते हो, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। अब ये जो है वो किस में है, आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आपने अगर मार्क किया होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर इसी वीडियो में गेट में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, और 1 की 2 क्वेश्चन अपन ने पहले भी ऐसे ही क्वेश्चंस किए थे, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पूछा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कितना इंपॉर्टेंट है वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपको डुअलिटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, डुअल फॉर्म बताना है इसका। अब इसका डुअल फॉर्म बताना है, कितना ज़्यादा ईजी है। मैंने डुअलिटी बताते वक्त आपको क्या बोला था, जब भी आप डुअलिटी करोगे तब आप करोगे डॉट का प्लस का डॉट, और जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स वैसे के वैसे रहेंगे, उसमें कोई भी आपको चेंजेस नहीं करना है। ओके, तो इसका जो कुछ भी डुअल फॉर्म है वो क्या हो जाएगा मेरा, a प्लस बी, फिर प्लस है तो क्या हो जाएगा डॉट a बार प्लस सी डॉट b प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी डॉट a बार प्लस सी। ओके, बाकी कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने। और ये फॉर्म देखो कहाँ मिल रहा है, ये फॉर्म मिलता है आपको ऑप्शन नंबर ए में। ओके, यहाँ पर मैंने गलती से शॉर्ट फॉर्म लिख लिया था, ए बी ऐसा अपने अल्फ़ाबेट्स में होना था, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में होना था, और कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। 1988 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस जो है वो कितने ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और गेट एग्जाम के लिए है ना, तो एक इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस लिए, तो ऐसे वैसे तो क्वेश्चंस है नहीं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है, देखो, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट कैन बी यूज टू रियलाइज
ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशनल लॉजिकल फंक्शन। ओके, और ये जो क्वेश्चन है वो आपका है MSQ, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, MSQ क्वेश्चन है और इसमें आपको क्या पूछा है कि सारे लॉजिक गेट्स आप किस गेट से मना सकते हो। ऐसा कौन से लॉजिक गेट्स है जो आप सारे कॉम्बिनेशनल लॉजिकल फंक्शंस जो है आप उससे मना पाते हो। तो मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे ओनली यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। कौन से गेट्स होते हैं? यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। और आपके यूनिवर्सल गेट्स जो है वो कौन कौन से हैं? देयर आर 2 यूनिवर्सल गेट्स, NAND और NOR। कौन से हैं? NAND और NOR। तो आपका जो ऑप्शन नंबर B एंड D है वो राइट ऑप्शन है। ये एक MSQ क्वेश्चन था। ओके, यूनिवर्सल गेट्स आर NAND और NOR, जिससे आप कोई भी लॉजिकल गेट्स बना सकते हो, कॉम्बिनेशनल सर्किट बना सकते हो। ओके, और अपन ने सब कुछ उससे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये भी अपन ने देखा हुआ है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें देखो आपको क्या पूछा हुआ है कि फॉर अ लॉजिकल सर्किट शोन इन द फिगर द आउटपुट इज इक्वल्स। तो आपको क्या पूछा है, ये आउटपुट क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखो अपन डायग्राम में से ही सारे की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर समझने वाले हैं। अब यहाँ पर डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है। ये आपका जा रहा है A, ये आपका जा रहा है B, यहाँ पर लग गया आपका NAND गेट, तो ये आपका हो गया AB का बार। क्लियर है? ओके, अब आपका जा रहा है यहाँ पर A और A को लग गया NAND गेट, तो A का क्या हो जाएगा? A बार हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जा रहा है आपका B, ये जा रहा है आपका C, तो यहाँ पर हो जाएगा BC बार। क्लियर है? और फिर आपको यहाँ पर लग रहा है और गेट, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा AB बार प्लस BC का बार। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर जो है आपका C जा रहा है, यहाँ पर लग गया NAND गेट, तो आपको मिल जाएगा ये C बार। ओके, और फिर इसको लग गया आपका एक और गेट, तो आपको जो लास्ट में क्या मिल रहा है? आपको क्या मिल रहा है? आपको A बार प्लस C बार प्लस AB बार प्लस BC बार। ओके, अब ये जो है वो आपको कहाँ दिख रहा है? देखो ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ओके, ये तो आपको दिख रहा है, बट इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन जो है वो एक MSQ क्वेश्चन है और आपको इसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये सॉल्व क्यों करना है अब अभी आपको समझेगा। इसको मैं लगा देती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर मैंने इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा? A बार प्लस C बार प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? A बार प्लस B बार प्लस B बार प्लस C बार। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर ये जो मिला है मैंने अब इसको एक एक प्लस 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 लिख दिया, तो फिर मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पर देखो A बार प्लस B बार प्लस B बार प्लस C बार प्लस C बार। ओके, अब आपको पता है कि A बार प्लस A बार मतलब कोई भी वेरिएबल अगर 2 है तो आप A बार लिख सकते हो, तो इसका हो जाएगा आपका A बार, ये हो जाएगा आपका B बार, ये हो जाएगा आपका C बार। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? A बार प्लस B बार प्लस C बार। ओके, तो दिस इज ऑल्सो राइट आंसर, है ना। तो आपका जो ये है वो डायरेक्टली आ गया था, AB का होल बार प्लस BC का होल बार प्लस A बार प्लस C बार, ये तो मिल गया था। लेकिन जो है ये MSQ क्वेश्चन था, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर B है वो भी एक करेक्ट ऑप्शन है। गेट 1993 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। समझ में आई आपको बात? क्लियर है? ओके, अब अपन जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 12। उसमें आपको क्या पूछा हुआ है कि बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट ऑफ XNOR लॉजिकल गेट विथ इनपुट A एंड B इज। आपको सिंपली क्या बताया है कि अगर XNOR लॉजिकल गेट लगाया तो आपका अगर इनपुट A है और एक इनपुट B है, तो आपका XNOR लगाने के बाद में आपका जो कुछ भी आउटपुट है वो क्या मिलता है? A XNOR B मिलता है, और उसकी जो वैल्यू है वो क्या मिलती है? A बार B बार प्लस A B। तो ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। तो ये कहाँ पर ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर B इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, और ये भी एक MSQ क्वेश्चन है। देखो अगर ये भी एक क्या है? MSQ क्वेश्चन है। तो देखो अब फर्स्ट जो ऑप्शन नंबर A है वो डायरेक्टली नहीं है, ये आपको पता है क्योंकि ये X और के लिए ये तो आपको पता है। ओके, अब C और D में चेक कर लो। अब देखो अगर मैंने C को सॉल्व किया तो मुझे क्या मिल रहा है? A बार प्लस B इंटू A प्लस B बार है। ओके, इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? A बार A प्लस AB प्लस, ओके, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? A बार B बार प्लस B इंटू B बार। ओके, अब देखो B इंटू B बार 0, A इंटू A बार 0, तो आपको क्या मिला?
ए बी प्लस ए बार बी बार। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। बी और सी तो करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, और डी भी चेक कर लो। अब डी में क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार इंटू क्या है, ए प्लस बी है, मीन्स आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ए बार ए प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस बी बार बी। तो बी बार बी कैंसल, ए बार ए कैंसल, तो यहाँ पर क्या मिला आपको, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो ये तो नहीं है, मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर बी और सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये भी एक MSQ क्वेश्चन था। ओके, गेट 1993 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। समझ में आया ऑप्शन नंबर 12। अब अपन जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें आपको क्या पूछा हुआ है कि द मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ बुलियन एक्सप्रेशन। इस बुलियन एक्सप्रेशन को क्या करना है आपको, रिक्वायर्ड मतलब कितने NAND गेट्स आपको लगेंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। अब आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, ए बी बार प्लस ए बी बार सी है। ओके, तो इसको आप कर सकते हो सॉल्व। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ, क्यों सॉल्व करती हूँ, क्योंकि आपको क्या करना है, मिनिमाइज नंबर मतलब मिनिमम नंबर ऑफ क्या निकालना है आपको, यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट्स कितने लगेंगे ये निकालना है। ओके, अब मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट्स के लिए मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अपने यहाँ से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, ए बी बार कॉमन ले सकते हो। तो मैं ले लेती हूँ ए बी बार को कॉमन। अगर मैंने ए बी बार को कॉमन लिया तो मेरे अंदर क्या बचा, 1 प्लस सी। 1 प्लस सी जो होता है वो हमेशा 1 होता है ना। तो 1 इंटू कोई भी वेरिएबल वही वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा ए प्लस ए बी बार। अब ए प्लस ए बी बार को आप क्या कर सकते हो, ए को ले लो कॉमन, 1 प्लस बी बार, 1 प्लस बी बार भी क्या हो जाएगा 1 इंटू कोई भी वेरिएबल वही वेरिएबल। तो आपका आंसर जो है वो मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या आया आपका, ए आया। अब अगर ए लिखना है तो ए तो एक सिंपल वायर है ना, कुछ भी यहाँ पर लगा हुआ है क्या, नहीं। अगर सपोज आपका आंसर ए बार आता था तो आपको एक बफर लगाना पड़ता था, और इससे आप बोल सकते थे कि आप इसको एक NAND गेट पकड़ते थे और क्या बोलते थे कि आपको 1 NAND गेट लगा। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ए है तो आपको कितने ये लगे, 0। कितने लगे NAND गेट, 0 NAND गेट। ऐसा एक क्वेश्चन अपन ने शायद नेट के एग्जाम में आ चुका है, ऐसा कुछ तो भी क्वेश्चन है जो फर्स्ट 3 लेक्चर्स है उसमें भी अपन ने ये सॉल्व किया हुआ है। ओके, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 13 ये था। क्वेश्चन नंबर जाते हैं 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है बहुत ज़्यादा इजी है। आपको लॉजिकल गेट का आउटपुट यहाँ पर निकालना है, और आपको यहाँ पर एक दिया हुआ है XNOR गेट। कौन सा गेट दिया हुआ है, XNOR। ओके, अब XNOR में आपको एक इनपुट क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और सेकंड इनपुट जो है आपको क्या बता दिया है, ग्राउंडेड। ग्राउंडेड है मीन्स इसका जो कुछ भी वैल्यू है वो क्या होगा, लो होगा, मीन्स आपका 0 होगा। ओके, और जब भी आप XNOR गेट लगाते हो और एक वैल्यू अगर आपकी 0 रही और एक वैल्यू अगर आपका क्या रहा, एक वेरिएबल रहा, तो XNOR गेट जब भी आप लगाते हो तब आपको क्या मिलता है, देखो मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ। ओके, XNOR है। ओके, अब XNOR का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए बार बी बार प्लस ए बी। ओके, अब मैंने क्या बोल दिया कि ये जो बी है वो क्या है, मेरा 0 है, ये बी क्या है, मेरा 0 है। ओके, तो ए बार इंटू 0 का बार प्लस ए इंटू यहाँ पर क्या हो गया, मेरा 0 हो गया। ओके, ए इंटू 0 तो 0 हो गया। अब 0 का बार है मीन्स क्या हो जाएगा 1 इंटू ए बार मीन्स मुझे क्या मिल रहा है, ए का बार। ए का बार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, मीन्स मुझे यहाँ पर मिला ए का बार। वैसे तो मैं डायरेक्टली बता सकती थी लेकिन मुझे लगा कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, तो ये जो है वो आपका हो गया ए का बार। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। गेट 1997 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपको दिया हुआ है कि आपको एक फिगर दी वाली है जिसका आउटपुट जो है वो 1 आना चाहिए, और आपके इनपुट जो है ए बी और सी वो आपको ये सामने दिए वाले हैं। तो कौन से इनपुट रखने के बाद में आपको आउटपुट 1 आएगा, ये आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है। ओके, और आपके जो कुछ भी डायग्राम है वो आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ। आपके पास एक XOR गेट है, दिस इज योर XOR गेट। यहाँ पर आपका A है, यहाँ पर आपका B है, यही B जा रहा है नीचे एक XOR गेट की तरफ। ओके, और आपका यहाँ पर जा रहा है C। ओके, और ये C जो है वो आगे और जा रहा है। ओके, ये जो है आपका कनेक्शन आपको दिया हुआ है, और यहाँ पर लग रहा है आपका एक AND गेट। ओके, अब देखो XOR गेट है और आपका जो कुछ भी ऑप्शन है यहाँ पर आंसर है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब ये AND गेट है, तो AND गेट में आपको पता है कि A B और C
तीनों भी अगर 1 रहे तभी आपको 1 मिलेगा, ए बी सी नहीं, अपन एक्स वाई जेड लेते हैं, ओके एक्स वाई जेड लेते हैं, ए बी सी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको 1 मिलेगा। तो उससे आपको ये तो पता चल गया कि ये जो सी है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, सी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ओके। अब इसका आउटपुट भी 1 आना चाहिए और इसका आउटपुट भी 1 आना चाहिए, ओके। और एक्स और गेट में आपका आउटपुट 1 कब आता है, आपका आउटपुट 1 कब आता है, जब आपके जो 2 वेरिएबल्स है, अगर मैं बात करूँ ए और बी की, और मैंने यहाँ पर लगा दिया एक्स और गेट, तो अगर ए और बी जो है वो क्या होने चाहिए, आपके डिफरेंट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो ए और बी तो डिफरेंट है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है ये देखना है। देखो यहाँ पर क्या है, बी है, यहाँ पर क्या है, सी है। तो सी तो आपको पक्का पता हो गया कि सी क्या है, आपका 1 है, मीन्स आपका जो बी है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर मेरा 0 हो गया बी, तो यहाँ पर 1 ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मीन्स मुझे ए की वैल्यू क्या मिली, 1, बी की वैल्यू मिली 0 और सी की वैल्यू मिली 1। तो 1 0 1, तो 1 0 1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में, और ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। गेट 2000 में ये क्वेश्चन आ चुका है, समझ में आया। बस आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी को याद रखना है, ओके क्लियर है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 16। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपको ये देखो, यहाँ पर मैं डायग्राम अच्छे से बताती हूँ आपको क्या है। ए है, बी है, यहाँ पर एक्स नॉर गेट लगा हुआ है, ओके। देन आपके पास क्या है, ये जो ए है वो नीचे जा रहा है, ये बी भी नीचे जा रहा है, एक्स नॉर गेट लगा है। अब क्या है, पहले एक्स और था, अब एक्स नॉर गेट है, ओके। और आपका ये जो सी है वो सीधा की सीधा जा रहा है, ओके। देन आपका ये जो तीनों है वो यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है एक एक्स नॉर गेट को, और आपका जो एफ है वो यहाँ पर आने वाला है, और एफ की जो वैल्यू है वो आपको क्या मिलनी चाहिए, 1 मिलने चाहिए। ये जो क्वेश्चन है वो आप होमवर्क लोगे, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। प्रॉपर्टीज चेक करो एक्स और गेट की और एक्स नॉर गेट की, और उस पे से आप निकाल सकते हो, सिंपल है बहुत ज़्यादा। मैं आपको आंसर जो करेक्ट आंसर है वो बता देती हूँ। आंसर जो है वो डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ये होमवर्क क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने होमवर्क दिया है। देखते हैं कि कितना दिमाग आपका चलता है। और मैंने हिंट तो ये दे दी है कि आप प्रॉपर्टीज जाकर चेकआउट कर सकते हो। आप डायरेक्टली ए बी सी की वैल्यूज पुट कर भी देख सकते हो, या फिर नहीं भी देख सकते हो। आपको जैसे मर्जी आए वैसे सॉल्व करो। आप सॉल्व करके देखो और मुझे ये इसका आंसर बता देना, ओके। गेट 2010 में आ चुका है, कमेंट कर मुझे इसका आंसर जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये था। अब क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो क्या है, देखो कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर इफ C इक्वल्स टू 0 द एक्सप्रेशन फॉर Y इज। आपको एक सर्किट दिया हुआ है जो मैं अभी यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, जिसमें जो C है वो क्या बोला हुआ है, 0 बोला हुआ है, ओके। अब यहाँ पर जो है C को लग रहा है एक नॉट गेट, ओके। और C जो है वो यहाँ पर नीचे भी जा रहा है, और यहाँ पर जा रहा है मेरा A, ये हो रहा है मेरा B, A B को लग रहा है मेरा नॉर गेट, ओके। और ये जो नॉर गेट है वो मेरा जा रहा है फिर एक और गेट की तरफ, ओके। और ये और गेट और जा रहा है मेरा एक और गेट की तरफ, जहाँ पर ए और बी के एंड गेट का इनपुट बन रहा है, ओके। और देन मुझे यहाँ पर एंड में फिर से क्या मिल रहा है, एक नैन गेट मिल रहा है, ओके। अब मुझे निकालना है वाई आउटपुट। तो यहाँ पर वाई आउटपुट जो है वो कैसा होगा मैं आपको बताती हूँ। सिंपल है, कुछ यहाँ पर टेंशन नहीं है। सी जो है वो क्या है, मेरा 0 है, ओके। अब जो मेरा सी जा रहा है तो ये सी को नॉट लग गया, तो ये क्या हो गया, मेरा 1 हो गया, ओके। तो यहाँ पर जो है वो एक 1 मिल गया मुझे, क्लियर है। अब देखो ये क्या है, मेरा नॉर गेट ए बी है, तो ए बी का नॉर गेट क्या हो जाएगा, ए बी, ए प्लस बी का बार, ठीक है। अब ये मेरा क्या जा रहा था, सी जा रहा था, ओके। अब सी जो है मेरा यहाँ पर क्या है, मुझे पता है 0 है। अब 0 को प्लस भी किया तो मुझे क्या मिलने वाला है, ए प्लस बी का बार ही मिलेगा, ओके। ये तो बात क्लियर हो गई। अब देखो ये क्या है मेरा एंड गेट लग गया, तो क्या मिल जाएगा मेरा, ए बी। तो ए बी को यहाँ पर लग गया मेरा और गेट, तो क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी का बार प्लस ए बी, ओके। और फिर यहाँ पर क्या लग गया, नैन गेट। तो नैन गेट क्या है, 1 इंटू क्या हो जाएगा मेरा, ए प्लस बी का होल बार प्लस ए बी का होल बार,
ओके अब ये जो है मेरा आंसर आया, लेकिन ये ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा, फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब 1 इंटू कोई भी वेरिएबल जो है वो वही वेरिएबल होता है, इसलिए 1 तो सीधा सीधा निकल गया। ओके अब ये जो है बार, उसको मैं लगा दूंगी डी मॉर्गन्स, मीन्स यहाँ पर ये बार टूटेगा और यहाँ पर आ जाएगा डॉट। ओके तो ये मेरा बार टूट गया और यहाँ पर मुझे आ गया डॉट। ठीक है अब ये बार बार कैंसिल आउट हो गए, मीन्स मुझे क्या मिला, a प्लस बी डॉट ए बी का बार। ओके अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो बस ए बी बार को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो अब ए बी बार को मल्टीप्लाई करने से अच्छा इसको भी डी मॉर्गन्स लगा देते हैं, मीन्स क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार, ब्रैकेट मतलब बार सेपरेट हो गया, प्लस लग गया। ओके अब इसको करो सॉल्व, तो इसको सॉल्व करने के बाद में मुझे क्या मिलेगा, a इंटू ए बार प्लस a इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी प्लस बी इंटू बी बार। अब b इंटू बी बार और a इंटू ए बार 0 हो गया, मीन्स मुझे यहाँ पर क्या मिला, ए बी बार प्लस ए बार बी। तो मेरा जो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला है, ए बी बार प्लस ए बार बी, ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा राइट ऑप्शन है। और गेट 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझ में आया। अब बस 2-3 ही क्वेश्चन बचे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो आपके पास देखो क्या है, ये भी आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपको क्या पूछा हुआ है कि आपका जो कुछ भी आउटपुट है वो आपको दिया हुआ है और G1 और G2 की वैल्यू जो है आपको निकालनी है। और आपकी जो डायग्राम है वो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और होमवर्क में क्वेश्चन करके आना। अपन नेक्स्ट वीडियो में इस होमवर्क क्वेश्चन का क्या देखने वाले हैं, आंसर देखने वाले हैं। आपका ये है आपका G1, ओके, और यहाँ पर जा रहा है आपका G2, ओके और G2 जो है वो यहाँ पर आपका लग रहा है एक एक्सॉर गेट में, और यहाँ पर आपका जा रहा है C और D, और यहाँ पर आपको मिल रहा है Y। तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन में, जिसमें आपको निकालना है G1 क्या है और G2 क्या है। ओके ये क्वेश्चन जो है वो कब पूछा हुआ है, गेट 2015 का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इसको सॉल्व करके बताना है कि क्या इसका आंसर आएगा। तो कमेंट कर कर मुझे आंसर ज़रूर बताना, इसका लगे तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। आज जो है मैं 3 क्वेश्चंस जो है वो होमवर्क देने वाली हूँ। एक मैंने क्वेश्चन नंबर 16 दिया है और दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18। ओके 16 और 18 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क हो गए और एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ओके अब क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो गेट 2016 में पूछा हुआ है, और इसमें क्या बोला है कि 2 इनपुट नैंड गेट्स को अगर 2 इनपुट एक्सॉर गेट से मनाना है, मीन्स आपको देखना है कि और गेट जो है वो अगर 2 इनपुट नैंड गेट से मनाया तो कितना लगता है। अब एक्सऑर गेट जो है वो आपको पता है, एक्सऑर गेट क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो आप इसको निकाल सकते हो, बट मैंने आपको डायरेक्टली बताया हुआ है, मतलब मैंने एक स्पेशल चैप्टर लिया था कि यूनिवर्सल गेट से आप कैसे निकाल सकते हो, उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो इसका मैं डायरेक्टली ऑप्शन आपको बताती हूँ कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, कि आपको जो है 4 नैंड गेट्स लगेंगे। अब 4 नैंड गेट्स लगेंगे, आपको याद होगा तो क्या था, ऊपर नीचे आगे और पीछे, ये वाली टर्म आपको याद होगी तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सॉर गेट को मनाने के लिए आपको 4 नैंड गेट्स लगते हैं। ये मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है थ्योरी पार्ट में, यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैंने आपको जो हिंट है उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि आपका ये जो कनेक्शंस है वो ऐसे आते हैं और ऐसा जो है वो आपका फॉर्म होता है। ओके और आप डायरेक्टली फॉर्म करके देख सकते हो, आपको यही चीज़ मिलने वाली है। ओके समझ में आया, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट 4 जो है आंसर करेक्ट है। आपको देखना है तो आप जाकर वो वीडियो देखो, वहाँ पर हर एक गेट का बताया हुआ है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19। अब जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो भी आप एक होमवर्क क्वेश्चन बोल कर ले लो। आपको मैं एक के मैप देती हूँ, उस पे से आपको ओनली क्या देना है कि प्राइम इम्प्लीगेंट्स कितने हैं ये आपको बताना है। क्या देखना है आपको, प्राइम इम्प्लीगेंट्स। प्राइम इम्प्लीगेंट्स देखना है कि इसेंशियल प्राइम इम्प्लीगेंट्स देखना है। इसेंशियल प्राइम इम्प्लीगेंट्स आपके पास एक के मैप है ये वाला, ओके, और उससे आपको फाइंड आउट करना है कि आपका जो इसेंशियल प्राइम इम्प्लीगेंट है वो कितने हैं। ओके इसेंशियल प्राइम इम्प्लीगेंट आपको फाइंड आउट करना है, 1 1 1 1 1 1 और 1। ओके ये आपका है सी डी, ये आपका है ए बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पर होगा 0 0 0 1 1 1 1 0। तो इस पे से आपको क्या निकालना है, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीगेंट निकालना है। तो दिस इज द
लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि है आपका होमवर्क। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आपको आज जो है 3 क्वेश्चन जो है मैंने होमवर्क दे दिए हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर जरूर बताना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ऐसे ही फिजिक्स फ्लायर को प्यार देते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।